नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो राजनीति है उसमें कुछ उथल पुथल चल रहा है। दरअसल कहा ही जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि सियासी गलियारों में यह हलचल है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। नाराजगी भी ऐसी कि वो कई उन बैठकों से नदारद दिखाई दिए जिनकी अगुवाई खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। इसके ऊपर शिंदे की सरकार के दौरान जो फैसले थे उनकी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में असहजता दोनों तरफ से है, थोड़ी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। क्या माना जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? 17 फरवरी को फडणवीस सरकार का एक आदेश सामने आया जिसके मुताबिक कई एमएसपी वाली योजनाओं में अनियमितताएं हैं और 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि नोडल एजेंसी कई फॉर्म प्रोड्यूसर जो कंपनियों से पैसे मांग रही है। असल में पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया था। ये योजना केंद्र की थी और इसे महाराष्ट्र में लागू करने का काम शिंदे सरकार ने किया। अब किस तरह से वो योजना लागू की हुई है और इसकी जांच की जाएगी। इससे पहले जलना में 900 करोड़ रुपए के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के जांच के आदेश दिए गए। उस प्रोजेक्ट को भी शिंदे सरकार ने हरी झंडी दिखाई थी। इसी तरह बीएमसी के आदेश दे दिए गए हैं। बताया भी जा रहा है कि बीएमसी के 1400 करोड़ के अहम टेंडर को भी रद्द कर दिया गया था। वो भी पिछली सरकार के दौरान ही पारित हुआ था। या बताया जा रहा है कि नाराज होकर डिप्टी सीएम शिंदे को भी कहना पड़ा कि उन्हें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, वो कोई सामान्य नेता नहीं है। अब शिंदे का ये बयान ही बताने के लिए काफ़ी है कि वो नाराज़ हैं और असहज हैं और कोई बड़ा कदम उठाने का दमखम भी रखते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जानती है कि अब उसे शिंदे के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना शिंदे भी बहुमत वाले सरकार है और ऐसे में बिना शिंदे भी सरकार आराम से काम चला सकती है। ऐसे में शिंदे की कोई भी सियासी धमकी या बीजेपी को ज्यादा परेशान नहीं करने वाली है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उस कार्यक्रम में शरद पवार ने भी शिरकत की थी। एक वीडियो जो वायरल हुआ उसमें पीएम मोदी ने शरद पवार के लिए पानी का ग्लास भरा, उनकी तरफ से सहारा दिया गया। उस भावनात्मक रिश्ते के भी कई मायने हैं और उस केमिस्ट्री की चर्चा हर तरफ हो रही है। पवार को लेकर ये भी कहा गया है कि उन्होंने तो कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे की भी तारीफ की थी। इसी वजह से माना गया कि कोई बड़ा खेल हो सकता है। बता दें कि अभी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति जैसी चल रही है, एनसीपी में दो फाड़ है। अजित पवार एनडीए के साथ है और पवार अब भी महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हैं। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य मैथिल जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। सूर्य जी, बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी हमारे साथ है, नेता है एनसीपी अजित पवार गुट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन के। राजीव जी, आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सूर्य मैथिल जी आपके साथ। वाकई क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है सूर्य जी? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ऐसा है कि ना, देखिए नेहा जी, यदि किसी प्रोजेक्ट की कोई जांच हो रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी के विरुद्ध हो रही, पहली चीज। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिशा निर्देश है कि ना खाएंगे और ना खाने दें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि पूर्व सरकार ने हरी झंडी दे दी थी, तो जानकारी के लिए आपको बताऊं कि अधिकारी जो होते हैं ना, वही सारा जो योजनाएं हैं वो बनाते हैं, डीपीआर बनाएंगे, अवार्ड करेंगे। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे, यदि ऐसा है कि कोई कंप्लेंट आती है या कुछ चीज ऊपर नीचे लगती है तो उसकी जांच कराई जा सकती है। आज भी आदरणीय शिंदे साहब जो है वो हमारे डिप्टी सीएम हैं और उनका
अगर आप बयान को लेके चल रहे हैं तो वो बयान केंद्र सरकार या भाजपा के विषय में नहीं था, वो उद्धव ठाकरे जी के विषय में था। क्योंकि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी लगातार हमलावर हो रहे थे, तो उन्होंने यही बताया था कि मैं आज भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं, उतना ही गंभीर हूं जितना पहले था। और जांच के ऊपर तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये तो खुद शिंदे साहब स्वीकारते हैं और कहते भी हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंट सरकार, एक बिल्कुल ईमानदार सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि हमें कहीं लगता है कि कोई फैसला कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी उसमें ऊंच नीच है तो उसकी जांच हम कराएंगे। और अपने ही तो सरकार पे भी सवाल भी खड़े हो रहे हैं ना सर, ऐसा तो है नहीं किसी और सरकार के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं, मतलब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले कुछ ऐसा घपला हुआ है। नहीं, अब आप सुनिए, आपने कहा कि हम अपनी सरकार के खिलाफ जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जांच कर रहे हैं। सरकार में अधिकारी होते हैं, मैंने आपको क्या बोला, पहले भी आपको बोला, आप मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अधिकारी जो है वही तो जो राय बनाते हैं, वही जो है बजट तैयार करते हैं और वही अवार्ड कराते हैं। अगर कहीं किसी स्तर पे किसी अधिकारी ने कोई चोरी घपला किया होगा, वो पकड़ में आ जाएगा। अगर ऐसी कोई जानकारी मिली है प्रदेश सरकार को कि यहाँ पर पिछली सरकार की आंखों में धूल झोंक कर यदि किसी अधिकारी ने कोई ऊंच नीच की है तो उसकी जांच होनी अत्यंत आवश्यक है। सर, ये 1400 करोड़ रुपए के जो टेंडर है उसको भी रद्द कर दिया गया। तो बीएमसी का विषय है ये तो प्रदेश की सरकार ने बीएमसी ने जो रिकमेंडेशन भेजा वो बीएमसी की रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया। अब जो बीएमसी का प्रशासन है, यदि उनके द्वारा कोई ऊंच नीच हुई थी तभी तो वो टेंडर रद्द किया गया ना। अब मुख्यमंत्री जी तो नहीं बैठे होंगे ना कि कोई सामान जो खरीदा जा रहा है, सिक्योर किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो कहां से आ रहा है, वो महंगा आ रहा है, सस्ता आ रहा है, ये सब अधिकारियों का काम होता है। केंद्र प्रदेश सरकार का काम होता है केवल बजट सैंक्शन करना, और वो किया गया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, बीएमसी का तो अभी प्रशासन ही सारा काम कर रहा है ना, और प्रशासन में यदि कोई लूपहोल है तो उसकी जांच होनी अत्यंत आवश्यक है। नहीं, ये बताइए कि शिंदे का अगर ये बयान कि हमें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्या बताता मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने तो पूर्व में ही बोला कि ये जितना भी स्टेटमेंट था ये उद्धव ठाकरे जी के लिए था। जो आपका उद्धव ठाकरे जी कैंप से जिस प्रकार के आरोप और कटाक्ष हो रहे थे और लगातार ये कहा जा रहा था उप मुख्यमंत्री आ गए हैं, सब पावर घट गई है, तो उन्होंने ये बोला था कि मुझे हल्के में लेने की आप जरूरत ना करें, क्योंकि आज भी मैं बाला साहब ठाकरे जी का सच्चा उत्तराधिकारी हूं और आज भी मराठी वोटों पर मेरा जो है पूर्ण जो है स्वामित्व है। शिवसेना आपकी मैं ही हूं, आप चिंता ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है, भाग गई है, समझ गई है कि देखिए अब तो शिंदे की जरूरत नहीं है, तो उतना ना भाव देना, उनका पार्टियों से नदारद रहना, इस बात की सबूत है कि देखिए नाराजगी तो है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं नेहा जी, ये सारा का सारा जो भी आपको लगता है कि नाराजगी ये क्रिएटेड है, ये नैरेटिव सेट करने में विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका, और कुछ जो एंटी गवर्नमेंट जो मीडिया हाउसेज है वो पूरी तरीके से जो निष्पक्ष, जैसे तो आप तो निष्पक्ष चलाते हैं, लेकिन कई इस प्रकार के जो नैरेटिव गढ़ते हैं, तो नैरेटिव गढ़ा गया और कुछ भी नहीं है। और रही बात जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की कि वो अपने सहयोगी गठबंधन को इग्नोर करती है, तो मैं आपको बता दूं, बिहार का मैं ताजा उदाहरण दूं आपको, पूर्व में 5 साल पहले कि हम लोग वहां पर बड़ा भाई बने, उसके बाद भी हमने छोटे भाई को सत्ता दी, और महाराष्ट्र में भी हम सब मिलकर चुनाव लड़े। मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। मुखलेश जी, वाकई क्या लगता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, इस गठबंधन में सब कुछ ठीक है? नेहा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, मैं समझता हूँ। बताएं जी। देखिए, जांच का विषय सब कुछ ठीक है, आपने सवाल जो कहा मैं वही जवाब दूंगा, क्योंकि शिंदे साहब के प्रवक्ता तो पार्टी के मैं नहीं हूँ, मैं अजीत दादा पवार साहब के एक छोटा सा सिपाही हूँ। ये है कि सब कुछ ठीक है, राजनीति में ये सब चीज तो चलते रहता है मैडम। जांच के विषय में जो नहीं है भैया जी, सर किस चीज की आदत मैं बताऊँ आगे आपको बताऊँ। जांच अच्छे लोगों की जो है, देवेंद्र जी जब सीएम थे या शिंदे साहब थे तभी भी जांच हुई है, उद्धव साहब ठाकरे जब था तब भी जांच हुई है, और जांच संविधान से देश चलता है, जांच तो होते रहेगा। अब शिंदे साहब की जांच कर रहा है, इसके ऊपर पूरा भूकंप और तहलका मचा हुआ है।
नहीं, अपने ही सरकार के खिलाफ जांच हो, ये एक बड़ा सवाल है, होता है ये ना। अपने और बेगाने की बात नहीं है मैम, यहाँ सच्चाई जो है उस चीज को सामने लाना जरूरी है जनता के हित के लिए। जनता ये चाहती है कि हकीकत क्या है, हाँ। सरकार किसकी भी हो, हम्म। सरकार किसकी भी हो, एकनाथ अजित शिंदे दादा नाराज पावर पे नहीं भी हो रहे हैं जांच कि हुआ नाराज है। हो रहे हैं वो तो। अरे नाराजगी 2 दिन की है, शिंदे साहब नाराज होके मान भी जाते हैं, अभी तो नाराज बीच में बहुत था लेकिन मान गए। और नाराजगी की ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब साथ में काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन के चुनाव भी है, उसको भी देखता हुआ नहीं, लगता हम नहीं कहीं है आज नाराजगी उनकी में बारी है शिंदे तो साहब कल को नहीं आपकी भी देख हो रहे। सकती है ना सर। ये तो राजनीति है, आप कह रहे हैं इनमें आदत डाल लेनी चाहिए। भारतीय जनता अरे पार्टी की भी जो फिलहाल तरीका रहा है, उसमें अगर आज मैम, शिंदे की बारी है तो कल अजीत पवार की भी तो हो मैम सकती है। नेहा दुबे मैम, मैं आपको बताऊं, किरीट सोमैया जी जो है पूरे देश के अंदर एक चर्चित जोरदार है। वो हर किसी के खिलाफ जो है एलिगेशन करके लोगों की जो सारे चीज को जागृत करना, जनता के बीच में पहुंचाना, ये सब चार्ज चलते हुआ आया ना। पर आज अगर अपने घर में ही हमारे सरकार में मैं हूँ, हमारे महायुति में हमारी सरकार, हमारे अजीत दादा पवार डिप्टी सीएम है, दिल पे हाथ रख के बोलिए, मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल में, ये तो जांच पहले से, जांच से तो सरकार बनी है ना, जांच होना चाहिए। जनता के बीच में जो है, जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, चुन के दिया है, तो जांच से ही दिया है, यानी कहीं ना कहीं जांच होने से जनता जो है खुश होकर हमें मदद कर रही है और हम सही है और ऑल इज वेल है। कोई इसके अंदर आनातानी नहीं है, शिंदे साहब नाराज नहीं है कहीं भी। शिंदे साहब के साथ हम कांधे से कांधा लेकिन अभी मिला तो के, आपने कहा कि वो देवेंद्र जी नाराज हमारे थे, सीएम है, अजीत बहुत दादा ज्यादा पवार साहब नाराज हमारे थे, अब वो डिप्टी थोड़ा बहुत सीएम कम हो गया है। जी। आपने ही तो कहा पहले वो बहुत ज्यादा नाराज थे, वो नाराजगी अब थोड़ी बहुत कम हो गई है। नहीं नहीं, वो तो दिखती बात है। देखिए आपके चैनल में जो सच्चाई वो दिखा रहे, ठीक है, और भी चर्चा का विषय है। शिंदे साहब नाराज नहीं भी होते ना, तो भी इस चीज को विपक्ष जो है हवा देने की कोशिश करते हैं। और शिंदे साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि शिंदे नहीं, साहब नाराजगी तो दिख रही है, खुल के सामने आ रही है ना सर, बैठकों में तो शामिल अच्छी नहीं बात हो है, रहे हैं। अच्छी बात है, अगर ये भी अच्छी कह बात रहे है हैं हल्के मैम, में मत नाराज लीजिए, नेहा भले जी ही वो अगर आप अच्छी बात है, बीजेपी के अगर प्रवक्ता नाराज कुछ कह शिंदे रहे थे साहब कि वो है तो तो किसी और शिंदे के साहब लिए को, कहा गया है। शिंदे साहब को देवेंद्र जी, मोदी जी मना लेंगे, अजीत दादा पवार साहब मना लेंगे। नाराजगी तो हमें नहीं दिख रहा, कार्यकर्ता को नहीं दिख रहा है, ऑल इज वेल दिख रहा है मैम। हाँ, सूर्य जी कुछ कहना यही चाहिए, है। सूर्य जी जल्दी से। देखिए, आप लगातार कोशिश कर रही हैं नेहा जी कि किसी प्रकार का नैरेटिव गढ़ा जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं, हिंदू मैं हृदय नैरेटिव गढ़ने की सम्राट, क्यों कोशिश करूंगी श्रद्धेय, सर। सुनिए सुनिए, हिंदू हृदय सम्राट एकनाथ शिंदे जी जो हैं, वो कभी भी हिंदूवादी शक्तियों के साथ नाराजगी नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, वो उद्धव ठाकरे की तरह नहीं है कि जो सत्ता के लालच में यहाँ से बदल के पाला वहां पहुंच जाए। एकनाथ शिंदे जी अपनी विचारधारा के पक्के हैं। नहीं नहीं और सर, एक बात विचारधारा एक बताऊं, अलग चीज है, लेकिन सत्ता का लोभ भी एक अलग चीज है ना सर, उस बात को तो समझना होगा ना। सत्ता, बिल्कुल, सत्ता, कुर्सी, वो एक जो लोभ है ना सर, वो एक अलग लोभ है। आप विचारधारा के साथ समझौता करने की बात अलग है, लेकिन राजनीति में क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखिए मेन बात क्या है, कहाँ से सर ये छोटी मोटी जो तकरार है वो शुरू हुई और उसके बाद ही बढ़ती 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 इतनी बड़ी हो गई कि हल्के में ना लेने तक की बात कहनी पड़ी। मुखलेश जी जी मैम, क्या कह रहे हैं आप? क्या जी? ये तकरार से शुरू कहाँ से हुई शिंदे और फडणवीस के बीच? तकरार तो देखिए, अभी तकरार लोगों को दिख रहा है, हमें तो कोई तकरार नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम तो हमारे घर पे सेफ है। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो है ना, विपक्ष को मुद्दा चाहिए, विपक्ष हमेशा ढूंढते रहता है कुछ ना कुछ। तो शिंदे साहब आ भी करते तो हो जाते बदनाम, और लोग चर्चा कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता है। हमारे अजीत दादा पवार साहब का भी इसी तरह इंक्वायरी लगवाए थे बहुत, बाद में अजीत दादा पवार साहब को भी क्लीन चिट मिला है कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो जांच जो है, इसको मैं समझता हूँ होना चाहिए, और जांच के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो विषय अलग विषय है। रही बात, हम एक है महायुति, हमारी सरकार 5 साल हम अच्छे ढंग से देवेंद्र जी के नेतृत्व से काम करेंगे, अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व से। और हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है, देश के प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह जी है, असली नकली का पहचान, और अमित शाह गृह मंत्री तो बोल दिया कि भाई असली तो है एनसीपी है, अजीत पवार की है, नकली जो है आपको पता है किसकी है। और शिंदे साहब के बारे में भी उन्होंने तारीफ किया, असली सेना शिंदे साहब की, नकली सेना उद्धव ठाकरे की। तो ये राजनीति में चलते रहता है मैम, इसमें कोई नहीं। जांच होगा आपके चैनल में, हम लोग बैठ के डिबेट करेंगे क्या है। अगर शिंदे साहब जेल जाता है वो भी डिबेट होगा, शिंदे साहब बाइज्जत बरी होता है वो भी डिबेट में आपको जनता को बताएंगे। चुप तो बैठने वाले नहीं है आप लोग। यहाँ पे कुछ तकरार कुछ हद तक है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो शरद पवार और मोदी के बीच क्या चल रहा है सर? सूर्य जी
देखिए, पहले तो मैं एक बात से हाईली ऑब्जेक्टेड हूँ। देखिए, हमारी महायुति में ही है अजीत दादा पवार जी की पार्टी से जो प्रवक्ता है, ना तो शिंदे साहब किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जैसा कि मैं मानता हूं, और दूसरी चीज, ना ही उनका कोई अहित होने वाला है। ये चीज तो हम सब समझ लें। दूसरी चीज, यदि किसी अधिकारी ने कोई गलती की होगी तो उस अधिकारी का इलाज किया जाएगा। और हिंदू हृदय सम्राट है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने इस चुनाव में बता भी दिया कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली शिवसेना कौन सी है। और भारतीय जनता पार्टी के वो छोटे भाई की तरह महाराष्ट्र के अंदर दमखम से आने वाले इलेक्शंस में भी जो है सफलता प्राप्त करेंगे। अब रह गई बात खटक की, तो मैंने आपको पहले भी बोला 4 भाई होते हैं, तो सभी जो है कहीं ना कहीं सभी का अपना अपना हित भी होता है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कभी कोई नाराज भी हो जाता है, तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस प्रकार ये पांचों, आपने कहा था कि हिंदू विरोधी उंगलियां हैं, विचारधारा के साथ वो नहीं जाएंगे, सनातन विरोधी विचारधारा के साथ वो नहीं जाएंगे, जी, राजनीति मैं में वही कह रहा था। विचारधारा के कोई मायने हैं क्या सूर्य जी? ना नेहा जी सुनिए, अगर आज शिवसेना का ये स्वरूप आप देख रहे हैं तो ये केवल और केवल विचारधारा की लड़ाई थी, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे जी की सेकंड कमांड तो थे एकनाथ शिंदे जी, उद्धव ठाकरे जी का सबसे वरिष्ठ थे। लेकिन जब देखा गया कि पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, वहां पर सरकार चुप थी, औरंगजेब की मजार पे जाके नाम रगड़ रहे थे। उसके अलावा देखिए ना, अयोध्या जा रहे थे जब विधायक, तो उनको एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया। लगातार हिंदू विरोधी विचारधारा सरकार के द्वारा की जा रही थी, तो उसका जवाब देने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए एकनाथ शिंदे जी सदैव बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे सैनिक के रूप में युद्ध में उतर पड़े, और आज वो अपनी विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। आप उनको नहीं, कौन सी विचारधारा के साथ खड़े हुए सर? उस विचारधारा के साथ जो पीडीपी के साथ जाके सरकार बना लेती है। अच्छा, 370 और 35 से हटाने के लिए रणनीति होती है कि नहीं होती है, आप मुझे बताइए। 370 और 35 से हटाने के लिए सरकार बनाई थी क्या? कश्मीर आज आपको दिख रहा है नेहा जी, आज जो कश्मीर दिख रहा है जहाँ पे 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान थे, आज वहाँ पर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान है। सरकार तब बनाई उसके थी, लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जी। 35 से और 370 अब हटाया, सरकार कब बनाई थी? 35 से और 370 कितने दिन के लिए बनाई थी? कितने दिन के लिए बनाई थी आप बताइए। बात कितने दिन की नहीं होती है ना सर, बात कितने दिन की नहीं होती है। वो सुनिए, नहीं, विचारधारा की आप राजनीति में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है सर। मुझे 20 सेकंड के लिए दे दीजिए उत्तर देने के लिए। आपके पास है सर, बताएं। जी देखिए, महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर नहीं है और जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र नहीं है, पहली चीज। देश का हिस्सा जम्मू है। कश्मीर के अंदर, सुनिए ना 2 मिनट, जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था, वहां पर संवैधानिक मजबूरियां थी, वहां पर स्थिति जो थी बहुत ही अलग थी। आप उसको महाराष्ट्र से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और आप मुझे बताइए, श्रद्धेय शिंदे साहब कभी किसी मजार पे जाके नाक रगड़ के दिखे हैं क्या? आप मुझे बता दीजिए। वोटों के लिए क्या उन्होंने कहीं टोपी पहनी या गले में वो सराफा डाला क्या? नहीं ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि शिंदे साहब अपनी विचारधारा के मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भाजपा युति के साथ मिलकर, चाहे एनसीपी जो है आपका अजीत दादा पवार की और शिवसेना शिंदे साहब की, तीनों मिलके महाराष्ट्र में आने वाले सभी राजनीति में हमने तो आज तक यही देखा है कि राजनीति में किसी की क्या विचारधारा है कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।